शिक्षण सदन उन्नत भवन, शिक्षण सदन उन्नत भवन, बहुउद्योग मीडिया संस्थान, सब आधुनिक सुविधाएं यहाँ, लगे नोएडा मिनी जापान, लगे नोएडा मिनी जापान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण मित्र एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एस एस त्रिपाठी। साथियों, आज बात देश के मानचित्र पर उभरते दिल्ली एनसीआर के एक आधुनिक शहर नोएडा की। साथियों, यूं तो नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन तमाम वजहों से दिल्ली और नोएडा एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नोएडा शहर के अस्तित्व में आने की, नोएडा शहर के विकास की और इसका नाम नोएडा पड़ने की। आप सबका इसमें सानिध्य समर्थन चाहूँगा। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं नोएडा शहर का इतिहास या अतीत। इसके लिए साथियों हमें 50-55 साल पीछे जाना पड़ेगा। बात 1970 के आसपास की है, जब सरकार ने दिल्ली पर बढ़ते बोझ या दबाव को लेकर चिंता जताई। इसे बोझ कहें या दबाव कहें, दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या, स्थानाभाव, प्रदूषण में बढ़ोतरी, यातायात बाधाएं, ओखला और आसपास के क्षेत्रों में कारखाने बढ़ रहे थे, सुविधाएं घट रही थीं, आबादी घनी होती जा रही थी। तभी तलाश शुरू हुई एक ऐसे बड़े भूभाग की जहां ओखला और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की इकाइयों को आसानी से स्थानांतरित किया जा सके। और उन्हीं दोनों योजनाकारों की नजर पड़ी यमुना नदी और हिंडन नदी के पास एक बड़े भूभाग पर। तब यहाँ कुछ गांव थे और समतल जमीन थी, और सबसे बड़ी बात ये थी साथियों कि दिल्ली के जस्ट दूसरी तरफ था, यानी दिल्ली के एकदम पास था। और यही स्थान साथियों आगे चलकर नोएडा कहलाया। अब साथियों, जो मेन मुद्दा है ये कि इस स्थान का नाम नोएडा कैसे पड़ा, इस पर बात करते हैं। ईयर 1972 में साथियों तत्कालीन यूपी सरकार ने इस क्षेत्र में बसे लगभग 50 गांवों को विनियमित क्षेत्र घोषित कर दिया। अर्थात इस क्षेत्र को विकसित करने का जिम्मा यूपी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। और 17 अप्रैल 1976 को इस पूरे क्षेत्र को सरकार ने अधिसूचित कर दिया, या यूं कहें नोटिफाई कर दिया। और सरकार ने इसे नाम दिया नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी N फॉर न्यू, O फॉर ओखला, I फॉर इंडस्ट्रियल, D फॉर डेवलपमेंट, A फॉर अथॉरिटी। तो इस प्रकार साथियों बना NOIDA यानी नोएडा। बस यहीं से साथियों यह नोएडा नाम चलन में आ गया। वास्तव में यह कोई एक शब्द नहीं था, बल्कि कई शब्दों का संक्षेपीकरण था। और यही कारण है साथियों कि हर साल 17 अप्रैल को नोएडा वासी नोएडा दिवस मनाते हैं। अब साथियों बात करते हैं कि यह जो जमीन थी अधिग्रहित की गई थी, इसको शहर का रूप कैसे मिला। तो साथियों सबसे पहली बात तो आप जानते हैं कि जो भूभाग था वो जमुना नदी के जस्ट दूसरी ओर था। पहले यह बुलंदशहर जिले में पड़ता था, बाद में गाजियाबाद जिले में आया, और अब यह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में है। आरंभ में साथियों यहाँ के आसपास के जो 36 विलेज थे उन्हें अधिग्रहित किया गया, और बाद में यह संख्या बढ़कर अब 81 हो गई है। और चूंकि यह जमीन नदियों के आसपास थी तो थोड़ी दलदली थी, जलोढ़ थी, लेकिन समतल थी। तो यहाँ बाढ़ से बचने के लिए तमाम इंतजामात किए गए, तटबंध किए गए, नालियाँ निकाली गईं, और शहर बसाते समय उद्योग, वाणिज्य, शैक्षिक संस्थान और अन्य सामाजिक जैसे तमाम प्रतिष्ठान थे उनको प्राथमिकता दी गई, और सस्ते आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराए गए ताकि लोग यहाँ आकर बस सकें और यह नोएडा एक शहर का रूप ले सके। और बाद में साथियों 1990 में इसे और विस्तार देकर ग्रेटर नोएडा भी बसाया गया। अब साथियों बहुत सारे लोग नोएडा को उत्तर प्रदेश के विकास का इंजन कहते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं।
इसे क्यों विकास का इंजन कहा जाता है साथियों? क्योंकि यहाँ बिजनेस, एजुकेशन, आईटी, फिल्म सिटी, बड़े मीडिया हाउस, स्टेडियम, खेल के मैदान, तमाम चीज़ें यहाँ ऐसी हैं जो कि किसी भी आधुनिक शहर की पहचान हो सकती हैं। यहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जेवर एयरपोर्ट है और ग्रांड वेनिस मॉल भी है, बहुत फेमस मॉल है वहाँ का। रेल, बस, मेट्रो आदि की आसान सुविधाएं हैं और यहाँ के जो सेक्टर्स हैं नोएडा को, उनको कार्य क्षेत्र के अनुसार बांटा गया है, जिससे लोगों को ढूंढने में आसानी होती है। अब साथियों जानते हैं नोएडा सिटी के कुछ रोचक तथ्य। सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि नोएडा में सेक्टर 1 से लेकर 168 तक सेक्टर हैं। इनमें शुभ अशुभ की भी मान्यताओं के चलते सेक्टर 13 नहीं है और इसके अलावा सेक्टर 103, 109, 111, 114 भी नहीं है। और इतना ही नहीं साथियों, ग्रेटर नोएडा में भी सेक्टर 13 नहीं है। यहाँ तक कि साथियों नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तमाम बिल्डिंगों में जो है 13th फ्लोर तक नहीं है। मान्यताएं हैं, मानते हैं लोग। अब साथियों बात जानते हैं कि भारत की आज़ादी में नोएडा का क्या योगदान रहा है, उसको भी जानते हैं, क्योंकि नोएडा का साथियों बड़ा योगदान है भारत की आज़ादी में। तो यह क्षेत्र साथियों भारत की आज़ादी में लड़ाई के योगदान के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के रामपुर जागीर गांव में काफ़ी दिन तक श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी रहे और भूमिगत रहकर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को जारी रखा। यहाँ के नलगढ़ा गांव में सरदार भगत सिंह जी ने बहुत सारे बमों का परीक्षण किया, जिन्हें बाद में असेंबली में फेंककर इतिहास रचा। और 1803 में साथियों अंग्रेज और मराठों के बीच यहाँ एक भीषण युद्ध हुआ था, जिसका स्मारक यहाँ जीत स्तंभ भी बना हुआ है, जो कि गोल्फ क्लब के पास है नोएडा में। और साथियों महाभारत काल में विद्वान और इतिहासकार बताते हैं यही वो स्थान है जहां आचार्य द्रोण ने कौरवों और पांडवों को शस्त्र शास्त्र की शिक्षा दी थी और संभवतः यही वो स्थान है जहां पर एकलव्य और गुरु द्रोण के बीच की घटना हुई थी। तो अगर सार और संक्षेप में कहूं साथियों तो यह कहना चाहूंगा यह क्षेत्र आज भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। वो दिन दूर नहीं जब नोएडा न सिर्फ भारत अपितु दुनिया के उन्नत शहरों की कतार में आगे खड़ा मिलेगा। तो जल्दी ही मिलते हैं फिर किसी नए कंटेंट के साथ। नमस्कार।